बोले गोवर्धन महाराज की जय। बोला अच्छा मान गए उसकी बात। बोला अच्छा यदि सच में आप कह रहे हैं तो सच में हम उसकी पूजा करें। पर आएगा ना वो? बोले बिल्कुल आएगा, बस आप नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करो। अब देसी घी में हर चीज बनने लगी है महाराज, धूमधाम से वहां पूजन होने लगा है। अब गोवर्धन महाराज का पूजन होने लगा। अब जब पूजन होने लगा वो 21 कोस 7 कोस का वो गोवर्धन बोला जल से स्नान कराओ। अब जब उस इतने बड़े पहाड़ का स्नान हो सकता है, अब जितने ग्वाल वालते हैं पानी ला ला के थक गए। अब मेरे ठाकुर ने ऐसी लीला की कि गंगा मैया वहीं से अवतरित हो गई है। बोले गंगा मैया की। इस लीला के बाद आपको दर्शन दिए हैं। बोला तुम नहीं तो बहुत खा लिया, क्योंकि ब्रज की माटी खा ली थोड़ी सी। अब जैसे ही भगवान ने ब्रज की माटी खाई है, बलराम लौटा हो गया। माँ मिट्टी खा रहा है। कौन? वो कृष्णा मिट्टी खा रहा है। अभी पूछते मुंह खोल, जल्दी कर मुंह खोल। अब मुंह कहाँ से आई तो बेटी है। बोला माँ मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसे करे मना करे। तू तुरंत बोला अपना मुंह खोल। महाराज जैसे ही मुंह खोला है, मुंह खोलते माँ को पूरे दर्शन दिए हैं, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए हैं। बोले कृष्ण जब पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए तो माँ तो मान गई ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो भगवान है। पर जैसे ही भगवान ने मुंह बंद किया है, वैसे ही माँ भूल गई है। वो भूली क्यों है? माँ को पता था, कन्हैया को पता था कि माँ ने आज भगवान मान लिया तो कहीं अलमारी में बिठा देगी और रोज धूप टीका और हारी चढ़ेंगे। ये जो मैं लीलाएं कर रहा हूँ ये कुछ भी नहीं होंगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज उसके बाद दामोदर लीला की है। मेरे ठाकुर जी एक दिन खेल कर आए और माँ की गोद में बैठ गए और स्तनपान करने लगे, दूध पीने लगे और माँ से पूछने लगे कि माँ तू सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती है? ये जो दूध और दही है इससे प्रेम करती है या मुझसे प्रेम करती है? माँ हंसने लगी। बोला लाला ये कौन सी बात कर रहा है? मैं सबसे ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करती हूँ। कन्हैया बड़े खुश हुए, दूध पी रहे हैं, भूख भी लगी थी, दूध पी रहे हैं, बड़े खुश हो गए कि माँ सबसे ज्यादा प्रेम किसको करती है? किसको? ध्यान देना। और जब ये बात कही कि उतने में माँ को याद आई कि चूल्हे पर मैं तो दूध रख के आई थी, वो कहीं ऊपर ना जाए। तुरंत मेरे काका को नीचे पटकाए और दूध उठाने अंदर चली गई। ठाकुर जी को क्रोध आ गया कि अभी तो बोल रही थी दूध से प्रेम ज्यादा मैं तुझसे करती हूँ, और अभी दूध को उठाने चली गई। गुस्सा आया, कुछ नहीं मिला, एक पत्थर पड़ा था, सारी मटकियां फोड़ दिया उसको, सारी मटकियां फोड़ दी। दूध ही दूध हो गया, दही दही हो गया, माखन माखन हो गया। माँ ने और कुछ नहीं देखा, सामने एक छड़ी पड़ी थी, छड़ी उठाई है और आगे आगे ठाकुर जी और पीछे पीछे मैया। परीक्षित महाराज को सुखदेव कह रहे हैं कि परीक्षित कर ले दर्शन। ऐसा भगवान को ने देखा होगा कि जो आगे दौड़ रहा है और उसकी मां डंडा लेकर पीछे दौड़ रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सब सुनकर मेरे परीक्षित जी गदगद हो गए। महाराज आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि ऐसा ब्रह्मा महाराज मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब महाराज माँ थकी थी, बूढ़ी थी, क्या करे? बोले बेटा मैं मुझे नहीं मारूंगी, आ जा। बोला मैं क्यों मार? कैसे मान लो कि आप नहीं मारोगे? डंडा तो हाथ में, डंडा फेंक। बोला डंडा फेंक दिया मैंने। बोला मारेगी नहीं तो क्या करेगी? बोला मैं तेरी पूजा करूंगी, जय जय करूंगी तेरी। तू आ। अब माताओं की जय जय भी आपको पता ही है कैसी होती है। जिन्होंने जय जय करवाई है वो समझ जाओ, और जिन्होंने की है वो भी समझ जाओ कि जय जय कैसी है। और ठाकुर जी पता नहीं कौन सी जय जय समझ बैठे। बोला पक्का जय जय करोगी? बोला पक्का। तू आ तो सही, तेरी में बड़ी अच्छी जय जय करा। अब जय जय तो कर दी। अब बोले ये बड़ा शरारती हो गया। अब उखल के साथ माँ बांधने लगी है।
और जिस रस्सी से बातें कहते हैं वो रस्सी 2 उंगल कम पड़ जाए, वहाँ और लाए और कम पड़ जाए, और लाए और कम पड़ जाए, और लाए और कम पड़ जाए। ठाकुर जी हंस रहे हैं, ठाकुर जी हंस रहे हैं। जब पसीना पसीना हो गया ना, ध्यान देना ये हमारे लिए कहा गया है, ये हमारे लिए कहा गया है। 2 रस्सी, रस्सी 2 उंगल कम क्यों हो रही? वो माँ ने जब पसीना निकलते निकलते भी मेरे ठाकुर का स्मरण किया है ना, किसका स्मरण किया है? ठाकुर का स्मरण किया है। जब नतमस्तक हो गई है बिल्कुल कि हे भगवान अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब जो करना है तूने करना है, तो 2 उंगल रस्सी पूरी हो गई। भगवान बन गए। भगवान कब बनते हैं? आप ये मत सोचना कि आज मैंने पूजा की भगवान की तो आज ही मुझे सब कुछ मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तो करना ही पड़ेगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, तब तो हमें करना ही पड़ेगा। महाराज उखल के साथ तो बांध दिया, अपने कार्य करने लगे। अब ठाकुर जी ने क्या किया, उखल के समय की उखल को खींचने लग पड़े। अब उखल खींचते रहे, आगे 2 अर्जुन के वृक्ष पड़े हुए थे, बीच से खुद तो निकल गए, उखल फंस गया, पर जोर लगाया और दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे और उनमें से 2 पुरुष उत्पन्न हो गए, एक नलकूबर और एक मणिग्रीव। दोनों का उद्धार हुआ है नारद द्वारा। ये दोनों शापित थे। मैंने पहले कहा है, जिसको भी भगवान को या कोई भी हो, भगवान के द्वारा जो शाप मिल जाता है ना, या संत के द्वारा जो शापित हो जाए या डांट फटकार पड़ जाए, उसका कल्याण अवश्य होगा। नारद ने शापित किया था, जाओ तुम जड़ हो जाओ। स्नान कर लेते जल, निर्वस्त्र हो गए। नारद जी के आने के, नारद जी जब आने लगी तो उनको देखकर ही उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, तो नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम जड़ हो जाओ, तुम वृक्ष बन गए। तुम्हारा जब वृक्ष बन गए थे उनका भी उद्धार किया मेरे ठाकुर जी ने। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय। जितने भी पीछे बैठे एक बार दोनों हाथ लगे, बोले बांके बिहारी लाल की। अब जब वो धड़ाम की आवाज सुनी तो पिताजी भी आ गए, नंद बाबा भी आ गए, सभी आ गए। सब बोलने लगे कि महाराज 4 वर्ष के हो गए मेरे काला। कितने वर्ष के? 4 वर्ष के हो गए और यहाँ पर क्या हो रहा है? अपशगुन हो रहे हैं। सबने कहा कि यहाँ छोड़कर ही हम यहाँ से चले जाएंगे गोकुल। जाएंगे कहाँ? उपनंद जो था उसने कहा, बोले मैंने वन देखा है। क्या देखा है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, वनम वृंदावनम नाम पश्चिम नाम वन काननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादि गणदैवतम महा। कि महाराज एक ऐसा वन है जहाँ तुलसी ही तुलसी लगी है। कितनी हरियाली। वृंदागर होता है तुलसी, क्या अर्थ होता है? तुलसी वन है। ऐसा वो वृंदावन है, वहां चलते हैं, वहां जाकर रहेंगे, ऐसी घटनाएं भी नहीं घटेंगी और गौओं के लिए खाने के लिए चारा भी अधिक होगा। अब सब वृंदावन की ओर जा रहे हैं। जो जो वृंदावन जाना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के अरे रे मोहे लागे वृंदावन जी को।
अब मेरे ठाकुर जी उम्र तो 4 वर्ष की थी जब वृंदावन चले गए। कहाँ? अरे रे मोहे लागे वृंदावन में। महाराज जब उस वृंदावन में गए तो माँ से कहा कि माँ मुझे भी क्यों चरानी है। बोला पुत्र अभी तू छोटा है, बस अर्थात इन छोटे बछड़ों को चराओ, पहले ज्यादा दूर मत जाना। महाराज अपने ठाकुर जी बछड़ों को चुराने जाते और ग्वाल बालों के साथ खेलते और एक ही धुन लगाते महाराज उन्हीं बछड़ों में एक वत्सासुर नाम का राक्षस मारने आ गया, उसका भी उद्धार किया मेरे बांके बिहारी ने। बोले बांके बिहारी लाल की। बहन का बदला लेने आ गया और मेरे ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार किया है। सबका उद्धार कर रहे हैं, प्रार्थना करो। अरे ठाकुर मेरा राक्षसों का उद्धार कर देता है। हम तो पवित्र मन वाले हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के कह दो कि हमारा भी भव से बेड़ा पार करो। कालिया नाग ने भी गा लिए, कालिया नाग ने भी सुन लिया। जिसने ये शब्द सुना उसका उद्धार होता गया। कालिया नाग जिस जल को दूषित कर रहा था और जिस जल को पीकर मेरी गौ मां मृत अवस्था में हो रही थी, मेरे ठाकुर जी ने कुछ ऐसी तरकीब लगाई कि कद्दू के खेलते खेलते बॉल जाकर गिर गई नदी में। उस बॉल को लेने के बहाने कालिया नाग के दर्शन करने चले गए। और जो नागिनें थी ना उन्होंने कहा कि अरे छोटा सा बालक तू कहाँ जा रहा है, पर उसको देखकर अति प्रसन्न हुई है। आपका जो मालिक है ना उससे बोला उसको मत जगाओ, वो जाग गया तो तेरी बेटा खैर नहीं। बोला कोई बात नहीं, आज खैर देखते किसकी नहीं, मेरी या उसकी। पर मेरे ठाकुर जी जब वहां गए तो उसके सिर पर बैठ कर ना 101 भनों पर बैठ कर नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं। ये सारी लीलाएं करने के उपरांत अब एक लीला और बच रही है, चीर भरण। अब ध्यान दें, इस बात को सब ध्यान से सुने। वो जो सखियां हैं, गोपियां, मैंने कहा था ना एक मंत्र है ना, बोला था ना, उस मंत्र को जरूर, जिसके विवाह नहीं होता वो इस मंत्र को अवश्य पढ़े रोज, उसका विवाह हो जाएगा समय समय। ध्यान देना। अब पता नहीं अच्छी बात बता रहा हूँ, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ना कराओ क्या, नहीं तो जिन्हें हो ना तो कुछ
आप मेरी ओर ऐसे देखते हैं जब कोई ऐसी बात चलती, और मैं सीख गया हूँ कथा खत्म होने वाली है, मैं घर भी जाना है। मुझे वार्निंग सिर्फ 7 ही दिन की मिली है कि 8वें दिन कोई बात नहीं, इन्होंने भी नहीं आना था चांद। ये तो पहले कहते भाभी जी आ जाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज जो गोपी एक मंत्र रोज जपती थी, क्योंकि मेरे कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम। अच्छा प्रेम, अब प्रेम का कौन सी परिभाषा दूं आपको? वो किस भाव से प्रेम करती थी मेरे कृष्ण से। एक मंत्र रोज जपती थी, वो मंत्र था कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। किस गोविंद को मैं पति रूप में पाऊं। महामाई का मंत्र ये जपती थी। जपती कभी थी ब्रह्म मुहूर्त में, और स्नान करने यमुना के किनारे जाती थी और स्नान करती थी, और स्नान करने के तुरंत बाद क्या किया करती थी? इस मंत्र का जाप किया करती थी। पर एक दिन स्नान करने के मेरे ठाकुर को पता लग गया कि ये निर्वस्त्र होकर इस यमुना के जल में स्नान करती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जल में निर्वस्त्र होकर कभी भी प्रवेश ना करें, दोष बचता है, वो दोष। अब कई कहते हैं कि ठाकुर जी कपड़े ले गए। उम्र क्या थी उस समय? 6 साल से ऊपर हुए थे अभी तक। ध्यान देना। अब जब मेरे ठाकुर जी वस्त्रों का हरण करके ले गए, जब स्नान करके निवृत्त हुई सखियां, तो कहने लगी अरे वस्त्र तो है नहीं। बोला कोई बंदर ले गया होगा। अभी तो उधर देखा तो कोई बंदर तो था नहीं, पर ले कौन गया था? वो वानराधीश लेकर गया था। तो सब अब प्रार्थना कर रही है कि ठाकुर कपड़े तो दे दे हमारे। बोला मैं क्यों दूं? बोला दे दे, नहीं तो जाकर बाबा को बताओ। बोले जाओ बाबा को बताओ, जाओ। बोले ऐसे कैसे जाएंगी आप इस अवस्था में? बोले जैसे इस अवस्था में आप जल के अंदर प्रवेश हुई थी वैसे ही जाओ। सिखा रहे हैं हमें ठाकुर जी कि जल के अंदर किस अवस्था में जाएं। चीरहरण इसलिए नहीं हुआ है, ध्यान देना। ये लीला भी मेरे प्रभु ने की है, सखियां समझ गई हैं। उसके बाद ये कार्य उन्होंने नहीं किया है, तो उन्होंने भी कहा है यदि आप सच्चे मन से मुझे पाना चाहती हैं तो जब महारास होगा तो मैं आप सबको बुलाऊंगा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। महाराज कल होगा, इसके बाद महाराज गोवर्धन पूजन, अभी गोवर्धन पूजन करेंगे ब्राह्मण आपके सामने। कहते हैं गोवर्धन की पूजा होते यदि कोई देख ले तो जन्म जन्मांतरों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये पूजन होते, इसका मंत्र सुनो, पूजन सुनो। इसलिए भगवान को जब भी कोई भोग लगता है उससे पहले भगवान का स्नान होता है, स्नान किया जाता है। महाराज स्नान करने के बाद प्रभु को भोग लगता है, उस भोग को ब्राह्मणों को दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका प्रसाद पाया जाता है। फिर देखो आपके कार्य सिद्ध होते हैं कि नहीं होते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम पाद्यमाचम्यं स्नानियं जलं समर्पयामि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज दशमी तिथि आने लगी है, दीपावली का समय आने लगा है। माँ यशोदा नाना प्रकार के पकवान बनाने लगी है। मेरे ठाकुर ने पूछ लिया कि माँ इतने सारे पकवान बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? ये इतने सारे पकवान किसके लिए बन रहे हैं? बोला लगा जय जय होगी। क्या होगी? जय जय। किसकी? इंद्र की। क्यों? बोला मेरे पास समय नहीं, जा अपने बाबा से पूछ लो। बाबा के पास है, बाबा ये जय जय कौन सी बना है? ये जय जय होगी, इतने सारे पकवान बनाए। आप करना शुरू करो। महाराज
बाबा बताने लगे कि इंद्र के लिए पकवान बन रहे नाना प्रकार के। बोला फिर बोले इंद्र को भोग लगेंगे। बोला उसके बाद बोला इंद्र प्रसन्न होगा। बोला फिर बोले जब इंद्र प्रसन्न होगा तो बारिश करेगा। बोला फिर बोले जब बारिश होगी तो अन्न होगा। बोला फिर अन्न होगा तभी तो हम जीवित रहेंगे। बोला अच्छा। बोला कितनी बार आए इंद्र खाने भोजन? बोला एक बार भी नहीं। तो बोला आपको कैसे पता कि इंद्र प्रसन्न हो गया? बोला हमें पता है, हम हर साल करते हैं। बोला एक बार मेरा जो देव है उसको भी देकर देखो। बोला तेरा कौन सा देवता है? बोला ये साक्षात आपके सामने तो बैठे हैं। बोले गोवर्धन महाराज की जय। बोला अच्छा। मान गए उसकी बात। बोला अच्छा यदि सच में आप कह रहे हैं तो सच में हम उसकी पूजा करें। पर आएगा ना वो? बोले बिल्कुल आएगा। बस आप नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करो। अब देसी घी में हर चीज बनने लगी है महाराज। धूमधाम से वहां पूजन होने लगा है। अब गोवर्धन महाराज का पूजन होने लगा। अब जब पूजन होने लगा वो 21 कोस 7 कोस का वो गोवर्धन। बोला जल से स्नान कराओ। अब जब उस इतने बड़े पहाड़ का स्नान हो सकता है? अब जितने ग्वाल वालते हैं पानी ला ला के थक गए। अब मेरे ठाकुर ने ऐसी लीला की कि गंगा मैया वहीं से अवतरित हो गई है। बोले गंगा मैया की थोड़ी ही देर में सब प्रसन्न हो गए कि देखो गंगा मैया भी यहाँ को दी आती है। स्नान भी हो गया है, फिर स्नान होने लगा है, मंत्रोच्चारण होने लगा है। सबसे पहले दूध के साथ स्नान हुआ है। जब दूध के साथ स्नान होने लगा दूध के साथ स्नान हुआ है। उसके बाद दही के साथ स्नान हुआ है। दही के बाद घृत के साथ घी लाया गया है। घी के साथ स्नान हुआ है। उसके बाद महाराज मधु अर्थात शहद के साथ स्नान हुआ है। उसके बाद महाराज शक्कर के साथ स्नान हुआ है। बोले गोवर्धन महाराज महाराज फिर ये पांचों चीजें इकट्ठी करती है जिसको पंचामृत कहते हैं। पंचामृत के साथ स्नान हुआ है मेरे ठाकुर जी का। सरस्वती तो पंचधा सोमेशे भवत्सरिता भगवते गोविंदाय नमो नमः। पंचामृत स्नानम। महाराज इस प्रकार स्नान हुआ है। उसके बाद भगवान को 56 भोग लगे हैं। सबने मेरे गोवर्धन महाराज के दर्शन किए हैं। अब पंडित जी सभी को ऐसे ही उठाकर दर्शन करवाएंगे। बिल्कुल उनके पास ले जाकर सभी दर्शन करो। फिर ये यहाँ रखे जाएंगे। आप सब ने 4-7 बार परिक्रमा करनी है। बारी बारी से भीड़ नहीं करनी है। चाहे कोई भोजन करके आए पर जरूर कर ले। हमने यहाँ रख दिया होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज 56 भोग लगे हैं। जब 56 भोग लगे हैं तो उसके बाद महाराज सबने गोवर्धन महाराज के दर्शन पाए हैं। दर्शन पाने के बाद जो है 56 जब भोग लगने लगे तो स्वयं गोवर्धन गिरिराज महाराज आकर भोग लगा रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की। ओ मेरे गोवर्धन ध्यान से सुने। कल रुक्मणी मंगल होगा। महारास लीला में प्रवेश करेंगे। तो आइए बड़े भाव से एक भजन उसके बाद आरती भगवान की और जितना भी 56 भोग यहाँ लगाएंगे भगवान जी के लिए तो सब आप में वितरित होगा। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। वहाँ पर जितने भी सेवादार हैं कुछ
ना कुछ भोग में से आपको अवश्य मिलेगा। बोले बाके हरे राम की। ओ किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, तेरे बिच रब दिसदा, तेरे बिच रब दिसदा, तेरे बिच रब दिसदा। जी करदा, हाँ मेरा जी करदा, हाँ मेरा जी करदा, हाँ मेरा जी करदा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावां, जी करदा मैं तेनू वेखी जावां, तेरे जेहा होर किसदा। शिवांगे हरि लाल की जय। मेरा मोहन बोल लावे ना शर्मावे तो प्यार का मालिक है संसार का, ये मालिक है संसार। आपकी बस आपके आगे, आपकी बस आपके आगे, मुझे रहने का कचो नहीं रहा।
याजकं जलं च समर्पयामि कर्पूषणार्थी पत्रं नैवेद्यं नैवेदयामि। बोले बांके हरे लाल की। जितनों ने भी भोग लाया था मेरे ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। जो भी कुछ बनाकर आप लाए थे मेरे बांके बिहारी ने बड़ी खुश होकर खाया है। भगवान ऐसे आपको खुश रखे। जितने भी यहाँ आए हैं आज, जितने आवाज सुन रहे हैं, जहाँ भी जो बैठे हैं, ठाकुर जी मेरे सबको खुश रखें, उनके घर में धन धान्य से समृद्ध हो। आइए ये सब भोग आपको बाहर मिलेगा। आइए आरती करें। वो दर्शन दीजो राधा गोविंद मेरी दर्शन जय बांके बिहारी तेरी आरती का, जुबले सुन में और सनातन धर्म की जय कराए वीर बजरंगी जय कराए श्री राम भोग सच्चे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल रुक्मणी मंगल के लिए सभी आए, कुछ लड़की वाले कुछ लड़के वाले बन के आए हैं और आकर खूब आनंद लें।
रुक्मणी मंगल और सब प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद के उपरांत अपने अपने घर जाएं, प्रभु का सुमिरन करें। भोले बाबा के बिहारी लाल की 16 तारीख को सुबह 10 बजे हवन प्रारंभ होगा और उस दिन पहाड़ी धाम होगी। ठीक 1 बजे लेक्चर प्रारंभ होगा। हिमाचल से आएंगे बनाने वाले, पहाड़ी धाम खिलाएंगे आपको। सबने जरूर आना है, अवश्य आना है उस दिन। भोले बाबा के हरि लाल की। जिसको भी लगे कि उस दिन उस लंगर के लिए कोई आहुति डालना चाहे, अवश्य हमसे मिले या एक मेंबर से मिले, जिससे भी मिले जरूर मिले और कुछ ना कुछ सहयोग जरूर दें, ताकि वो लंगर जो है आप तक बड़े भाव से पहुंच सके। बोले बाबा के हरि लाल की जय। भोग वहीं पे मिलेगा जी, जो भोजन करने बैठेगा। यहाँ से जो भी प्रसाद है वहीं मिलेगा सभी। जी तो यहाँ तो जो बैठे हैं उनको बात। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।